आइए हम सभी अभी अपना विश्वास को व्यक्त करने के लिए खड़े हो जाएं। के लिए प्रार्थना करें ताकि ईश्वर विशेष आशीष कृपा से वे कलीसिया की देखभाल अच्छी तरह से कर सके। साथ ही हम हमारे धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म भाइयों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु यीशु का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। प्रार्थना करते हैं, विशेषकर भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुक सके। दोनों देशों के अधिकारी युद्ध विराम के मसले पर सही निर्णय लेकर आम नागरिकों एवं सैनिकों के जीवन को सुरक्षित रख पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। फादर बासिल दिग्गा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपनी डाकबारी में कार्य करने के लिए चुना है। पवित्र आत्मा की सहायता से वे प्रेरित होकर अपना जीवन पवित्रता में यापन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। एवं सभी भाई बहनों, बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर की सहायता से वे सभी सुस्वस्थ रहें एवं अपना जीवन ईश्वर की कृपा से धार्मिकता की ओर दिनों दिन बढ़ पाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पीड़ित एवं बुढ़ापे से लाचार सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि ईश्वर की आशीष पाकर अपने जीवन में
चंगाई का अनुभव कर सके तथा अपने जीवन में हताश निराश ना हो, बल्कि धैर्य के साथ प्रभु में आस्था रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। से आए सभी मेहमानों एवं रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें कि वे जहाँ भी रहे ईश्वर उनके कामों पर आशीष दे, उन्हें खुशी दे एवं संपन्न बना, जिससे वे अपने जीवन में ईश्वर की स्थान दे सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम हमारे परिवार के पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी पढ़ाई के कार्य के दायित्व को समझें। प्रभु उनकी मेहनत पर आशीष दे कि वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। चाचा अंतोनी दिग्गा के लिए प्रार्थना करता हूँ। कल वे बहुत ही सीरियस हुए थे और अभी अस्पताल में एडमिट किए गए हैं। हम सभी मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि वे तुरंत पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आपके समक्ष जो कुछ निवेदन हम चढ़ाए हैं उन सबों की पूर्ति कर, और हमारे हृदय में जो कुछ निवेदन है आप उन्हें जानते हैं, उसे भी पूर्ण कर हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तो उसे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तो उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान करते रहेंगे। इसलिए है प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो चौधरी और हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट आइन आज सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, अपने सेवक अब्राहम तिग्गा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वादे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त हो। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं कि आप मुझे यहाँ हो, किंतु एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन, अभी
परम प्रसाद भी दिए। हमारे बहुत सारे मेहमान यहाँ आए हुए हैं। जो मेहमान जो बाहर से आए हुए हैं परम प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं, जो दीक्षित नहीं है हमारी कैथोलिक कलीसिया में, तो वो अपने स्थान पर बैठ कर के प्रार्थना करेंगे और केवल जो परम प्रसाद में दीक्षित हैं वही परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। धन्यवादी मिस्सा में यहाँ पर उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म बंधुओं, दूर दराज से आए हुए सभी मेहमानों, ग्रामवासियों, आप सबों ने मेरे लिए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रार्थना की है। अतः मैं सारे हृदय से आप सबों का धन्यवाद करता हूँ और मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए आगे भी प्रार्थनाएं करते रहें। आइए हम अभी अंतिम आशीष के लिए खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर शक्ति सदा सब सर्वगुणों से स्रोत और पूर्णता है। इस संस्कार द्वारा मैं सदा सत्कर्मों में लगा रहूं और सत्य का प्रचार करूं, ताकि मैं अपने वचन तथा कर्म से विश्वासियों के लिए तेरी कृपा का भंडार खोल सकूं। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम विशेष आशीष के लिए अपना शीश झुकाएं। हे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। मुक्तिदाता कृष्ण ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा ख्रिस्त से जी उठे हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। आशीष
जीवंत जल ख्रिस्त और बपतिस्मा संस्कार की याद करते हैं, जिसमें जल और पवित्र आत्मा द्वारा हमने नवजन्म पाया है। इसलिए जितनी बार हम पर यह जल छिड़का जाता है और जितनी बार हम गिरजाघर में प्रवेश करते अथवा घर में रहते समय इसे लेकर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम ईश्वर को उसके आकर्षणीय वरदान के लिए धन्यवाद देंगे। उससे सहायता मांगेंगे कि जिस संस्कार को हम विश्वास से ग्रहण करते हैं उसे जीवन में कार्यान्वित करें। आप लोगों का उत्तर होगा, अपनी कलीसिया को आशीष दे और उसे स्वच्छ कर। अपनी कलीसिया को आशीष दे और उसे स्वच्छ कर। हे ईश्वर, सबके सृष्टिकर्ता, तूने जल और पवित्र आत्मा द्वारा मनुष्य और विश्व का रूप निर्धारित किया। आपका उत्तर, अपनी कलीसिया को आशीष दे और उसे स्वच्छ कर।